राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, क्या नाम है? रजत कुमार तिवारी। पिताजी के बारे में जानना है गुरुजी। क्या नाम पिताजी का? गुरुजी सादर प्रणाम। अच्छा, आप ही हैं? जी सर। हैं? जी पत्नी के साथ हैं। पत्नी के साथ हैं आप? जी आई हैं, पीछे बैठी हैं। लेकिन हम तो अकेले ही आए हैं। अच्छी बात, उनको बैठने दो। किसके बारे में जानना है? जी अपने बारे में जानना है। तो ये क्यों कहा कि हम पत्नी के साथ हैं? मतलब पूरे परिवार के साथ आए हैं, बच्चा और हम सभी लोग मिलके आए हैं। निश्चिंत रहें, हम वही बताते हैं जो बताना है। हाँ। क्या नाम है आपका? रणजीत तिवारी। ठीक है तिवारी जी, बताइए तारीख समय बताइए। 25/1/1974। समय? 5:53 सुबह का। कहाँ का जन्म है? महाराजगंज उत्तर प्रदेश। आपकी कुंडली अगर सही है तो संतान और परिवार से संबंधित आपको परेशानियां, तकलीफें, दुख लगे रहेंगे। क्या ये बात सही है? जी गुरुजी। पैसा जोड़ने की आदत है आपकी? जी। बताएंगे नहीं पर दिख रहा है ना? जी। ठीक। ये बताइए, विचारों में बहुत परिवर्तनशीलता, पल में तोला पल में मासा। जी होता है। ठीक। आपकी जहां ससुराल है, जी। ससुराल के सामने एक तिराहा चौराहा है। तिराहा चौराहा तो नहीं कह सकते, लेकिन रास्ते कटते हैं वहां पे। तो कटते हैं उसी को तो तिराहा चौराहा बोलते हैं। दरवाजा, ससुराल के दरवाजे के ऊपर वेंटिलेशन है, खाली खिड़की है ऊपर, एक दरवाजे के पास ऊपर देखो। जी गुरुजी। आपका जहां पर मकान है, घर के आसपास से दूसरा मोहल्ला, कॉलोनी, वार्ड कुछ बदलता है क्या? संधि जिसको कहते। हाँ थोड़ी दूर पे हमारे वार्ड बदल जाते हैं। ठीक है। एक अंधा मोड़ है वहीं बिल्कुल। हाँ अंधा मोड़ है, जब घर से निकलते हैं हम अपने, हाँ, तो सीधे जो अपनी सड़क पर टर्न करेंगे तो मतलब सामने से कोई आएगा तो दिखाई नहीं देगा। अपने मुख्य दरवाजे पे सूखे हुए फूलों का बंधनवार है कि कपड़े में बंधा नारियल टंगा? और कपड़े में है कुछ टंगा है। टंगा है। जी। तो कुंडली तो सही है। पहली संतान गड़बड़ हुई थी क्या? गर्भ वगैरह 2-3 महीने का कुछ? पहला बच्चा जो मेरा पैदा हुआ था, पैदा होते ही एक्सपायर हो गया था। हाँ, तो फिर ये कुंडली सही है ना? क्या जानना चाहते ये बताएं। जानना है गुरुजी कि हम व्यापार करते हैं। ठीक है। और 25 साल से हो गया मुझे व्यापार करते हुए। मेरा ऑटोमोबाइल सेक्टर का कार है। और मेरे कहाँ? यहीं? जी गांव पे ही। हरदोई में? जी नहीं, मैं महाराजगंज। अच्छा, हाँ। और मेरे 3 जो है गैराज भी चलते हैं। ठीक है। लेकिन हम जितना अपने व्यापार को बढ़ाना चाहे उससे ज़्यादा हमारा नुकसान होता रहा। हाँ। और हम अपने परिवार को जितना मतलब इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उससे ज़्यादा हमें परेशानी होती जा रही है, संघर्ष हमारे बढ़ते जा रहे हैं। और हम अपनी इच्छा के अनुसार न अपने बच्चों को इस्टेब्लिश दे पा रहा हूँ, न मैं अपने परिवार को अपने स्तर से जो चाहता हूँ उस हिसाब से देखभाल कर पा रहा हूँ। और देखो भाई, कुंडली ये बताती है सारी झंझटों से फ्री होते होते जी आपको अंत में वैराग्य ही मिलना है। ये तो अच्छी बात है खैर, पर आप उसको जैसे समझो, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं। आपकी कुंडली बताती है जन्म के बाद लगभग 14-15 साल की उम्र से आप भयंकर मेहनत कर रहे हैं परिवार को स्टेबल करने के लिए। बोलिए हाँ। आपके जीवन में 28 साल की उम्र के आसपास से सफलता मिलने लगी। बोलिए हाँ। हाँ ऐसा कर सकते हैं। हाँ। और आपका एक ही टारगेट, एक ही उद्देश्य है, परिवार को कैसे मजबूत किया जाए और परिवार को कैसे सही मार्ग पर चला के भविष्य के लिए सुरक्षित किया जाए। जी एक ही उद्देश्य है। जी एक ही उद्देश्य है। परंतु जितना ही आप परिवार के लिए इन्वॉल्व होते जाएंगे, अपने आप को उलझाते जाएंगे, उतना आपको धीरे 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 दुख मिलने लगेगा। और जैसे ही 52 साल की उम्र आपकी होगी, तो 52 साल की उम्र के बाद आपका फिर मोह भंग होने लगेगा। फिर आप ये सोचेंगे कि हम सिर पटक के मर जाएं तो भी कोई हमारा नहीं है, ना कोई सुधरने वाला है। अब तो बेकार मेहनत और उम्र दोनों बेकार गई और बेकार जा रही हैं। ये लगने लगा।
गुरुजी उम्र तो 52 साल की हमारी हो चुकी है। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे मेरे बस में रहते हैं, मैं जो कहता हूँ वही करते हैं, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक। मेरी मुख्य परेशानी है कि मैं जितने अपने व्यापार को बढ़ाना चाहा उससे ज़्यादा मेरा नुकसान हुआ। मेरा मतलब लगभग अगर जोड़ा जाए तो करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ठीक है। और आज के डेट में मैं 75,000 पर मंथ EMI भरता हूँ। उसके बाद मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, इनकी दवा भी चलती है लखनऊ से। हमारा एक बच्चा गोरखपुर में बैंकिंग की तैयारी करता है, बच्ची भी स्नातक में पढ़ती है। देखो, पत्नी और बच्चों से आप हमेशा परेशान रहेंगे। बच्चे बीमार, पत्नी बीमार, घर में अशांति का माहौल ये रहेगा जी। तो ये आप महसूस कर रहे हैं? जी, महसूस कर रहे हैं। तो ये तो दिखाई देता है कुंडली में। देखिए, सही बात तो ये है कि जब भी शादी हुई आपकी जी, और शादी के समय मान लीजिए एक सोने की अंगूठी भी आपको मिली ससुराल से, जी, बस उस दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हुई। जी, उसके बाद से आपकी जो परेशानियां हैं वो शुरू हो गई हैं। जी। इसको मानते हैं कि नहीं? ससुराल की प्रॉपर्टी भी मुझे मिली थी, लेकिन सब खत्म हो गई। मिल गई थी, वो भी खत्म हो गई। जी, तो हम बोल तो रहे हैं जी, कि ससुराल से जितना आपको जो भी एक अंगूठी भी मिल जाए जी, तो आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। जी, और ससुराल से जुड़ने के बाद आपका नुकसान शुरू हो गया। जी, मानते हैं कि नहीं? जी, जी, तो ये तो जीवन भर की समस्या है, ऐसा है। जी, अब इससे बचना है और व्यापार को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना है। जी, मेरा यही सपना है। तो बेहतरीन पन्ना, जी, कोई कंप्रोमाइज नहीं, शानदार पन्ना, जी, जैसे हम पहने आप देखो जी, ऐसा पन्ना, जी, एक पीला पुखराज, जी, एक चंद्रमणि, ये जरूरी। जी, ये आपको विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके पहनना चाहिए, जी, तो आपका जीवन बिल्कुल रूपांतरित हो जाए। जी, ठीक। जी। चलिए। और ये चाहते हैं गुरुजी कि जैसे जो मतलब संघर्ष है मेरा, जो मेरी EMI बहुत ज़्यादा है, हम ये चाहते हैं जैसे अपने मम्मी पापा को बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उनको हरी कथा सुना दिया जाए, लेकिन हमारे सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। मेरे घर में कोई मंगल काम भी नहीं हो पा रहा है। देखो, एक अच्छी बात बताएं, बुरा नहीं मानना जी, सबके फायदे की बात। जी, हरी कथा जो है, जी, हरी कथा तो हरी कथा है, आप छोटे पंडित जी को बुला के सुनवा दीजिए। जी, और हरी कथा वो भी हरी कथा है कि आप एक बहुत बड़े पंडित जी को बुलाइए, करोड़ों खर्च करिए, जी, जी, फिर उस समय आप हरी कथा में कहाँ ध्यान दे पाएंगे? जी, जी, जब बहुत बड़े पंडित जी आएंगे तो हरी कथा में ना समय दे पाएंगे, ना मन लगेगा, जी, लोगों की व्यवस्था में लगे रहोगे। ये अधिकारी आ गए, ये नेताजी आ गए, तो आप उनके स्वागत में लगे रहोगे, हरी कथा में सुनोगे कहाँ? जी, जी, बहुत बड़े पंडित जी आएंगे तो हरी तो वही है, जी, और कथा भी वही, कोई नई चीज तो ला नहीं देंगे। जी, नहीं, वही बस कथा। आप एक ब्रांडेड चेहरा ले आएंगे, लाखों करोड़ों खर्च करेंगे। जी, जी, तो इतनी सी बात के लिए हरी कथा तो घर में आप भागवत, आप लोग भी भागवत अपने घर में करा सकते हो। पंडित जी को बुलाओ, भागवत का पाठ करा लो, एक जन बैठ के सुन लो भागवत। वही अकेले बैठ के सुनोगे तो पूरी भागवत सुनोगे, जी, जी, और बहुत बड़ा पंडाल लगा के सुनोगे तो क्या क्या सुनोगे तो भगवान जाने। जी, कार्यक्रम के बाद पता चलेगा, उनने मेरे को महत्व नहीं दिया, तो उनने मेरे को बैठने नहीं बोला, तो पानी नहीं दिया, ये सब होगा। जी, जी, तो माता पिता को हरी कथा सुनाना है तो कल का इंतजार मत करो, जी, कोई भी अच्छे पंडित जी ढूंढो, जी, और उनको बुला के बढ़िया उनका सम्मान करके और दान दक्षिणा देके वो कथा सुना दो, विदा कर दो। और गुरुजी व्यापार को बढ़ाने के लिए और कोई इसके 1001%, एक पन्ना, जी, एक पीला पुखराज, जी, एक चंद्रमणि पहन लो, जी, ससुराल की संपत्ति आपका सब चौपट कर देगी। जी, जी, और ससुराल की संपत्ति आपको मिली, जी, आप मानते हैं? मानते हैं। ससुराल, जैसे ही ससुराल की अंगूठी पहनी उसके बाद से आपकी उल्टी गिनती शुरू हुई, बोलो हाँ? जी, सही है। जब ससुराल, हमारी शादी होने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी ना, और मेरे परिवार का, मेरे पिता का समाज में बहुत सम्मान था, और सम्मान तो आज भी है, लेकिन धन का बिखराव बहुत ज्यादा हुआ। तो ये ससुराल की माया है, और ऊपर से ससुराल की जायदाद भी मिल गई। जी, तो आई भैंस तो गई, पड़ेरू साथ में ले गई। हाँ, जो जायदाद मिली थी वो भी चली गई। जी, अब इससे बचने के लिए आप ये रत्न पहने, जी,
गुरुवार के दिन बढ़िया केला दान करें, जी चने की दाल दान करें, जी पीला कपड़ा दान करें, जी। ब्राह्मणों का सम्मान करें। गुरुजी, मैं ब्राह्मणों का सम्मान सदा करता हूँ। रोजाना पानी में हल्दी डाल के स्नान करता हूँ। हर बृहस्पतिवार को केले के जड़ में जो है पीला हल्दी डाल करके और मीठा जल चढ़ाता हूँ और मंदिर हमेशा जाता हूँ। कुछ फर्क पड़ा? फर्क यही है कि संघर्ष तो है, लेकिन परिवार को बिखरने से हर बार बचा के रखता हूँ। वो तो आपकी कला है। देखो, उपाय अपने मन से आप क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, जी लेकिन कोई अगर भगवान का भक्त बोलता है तो उस बात में कुछ जान होती है, कोई माने चाहे ये नहीं। मानते हैं गुरुजी, सही तो बात ये है। प्रयोग आप कर लें, इसमें कोई पैसा नहीं लगना। जी जी। और ये 3 रत्न विधिवत अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित पहन लें तो आप सुखी हो जाएं। और एक दूसरी बात गुरुजी ये पूछनी है कि हमें कृषि कार्य में मेरी इच्छा बहुत ज्यादा लगती है और मैं चाहता हूं कि चूंकि मेरे पास कृषि भूमि है लेकिन मेरी इच्छा के मुताबिक नहीं है, और मैं चाहता हूं कि अगर ईश्वर कृपा से मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बल पे ही अगर कृषि के लिए भूमि मिले तो मैं बहुत कुछ करूं उसमें। क्या ये बात सही है? बहुत बारीक बात है। 2012 में जुलाई के महीना के बाद जी 2015 तक आपकी हर बात पे तालियां बजती थी, आपकी हर बात का समर्थन होता था, लोग अनुमोदन करते थे। इसको मान लीजिए कि जैसे हम बैठे हैं, अब आप देखते हमारे पंडाल में हर दिन सैकड़ों बार तालियां बजती, एक एक बात सही निकलती जी जी तो लोग तालियां बजाते। जी। तो ये समय आपका 2012 जुलाई से लेकर जुलाई 2015 तक 3 साल तक अच्छा समय था। जी गुरुजी, बाकी जो आप बता रहे हैं बाकी तो सही है कि शादी के होने के बाद से मेरे वहाँ धन का बिखराव होना शुरू हुआ, ये तो सत्य है। शादी के बाद वाली बात लग्न से पता चल रही, लग्न 2 घंटे की रहती, जी जी। पर हमने जो बताया ये दशा से बताया, दशा में थोड़ा सा भी अंतर पड़ता है तो सालों का अंतर पड़ जाता। जी। यहाँ अगर मिनटों का अंतर महादशा में पड़ेगा जी। तो वहाँ सालों बदल जाएगी। अब मेरे पास गुरुजी जो जन्म पत्री जो बनवा के रखी गई है मैं उसी को बता रहा हूँ, मान लीजिए उसमें हमें क्या पता रहा होगा। इतने उपाय कर लो, जी अब गई बहुत थोड़ी रही, जी। अब क्या विचार करना, 50 52 55 हो गई, आगे राधे राधे। तो आप तो पुखराज पन्ना चंद्रमणि पहनो, जी ठीक है ना। जी और बाकी जो ससुराल से मिला था हाथ में लो नरियल, जी नरियल लेके पत्नी को दान कर दो कि हमें जो भी ससुराल से तुम्हारे मायके से मिला था जी उसमें ये 50,000 और पकड़ो जी और ये तुम्हारी संपत्ति देवी तुम्हारे हवाले, जी। हमें अपना करने खाने दो। आपको 8-15 दिन में फर्क दिख जाएगा। नारियल उनको दान करना है पत्नी को? नारियल नहीं दान करना जी। है। पैसा पैसा दान करना है। यूपी के हो? जी। अरे क्या बात चतुर आदमी। अपने को जो भी मिला था जी जी वो पत्नी को कि भैया हमने वहां से जो मिला था वो हम तुम्हारा लौटा देते, 2 जी। 5 10 लाख 50 लाख जो भी आपका जो मिला हो जी जी वो कह देना कि भैया हमारे इस हिस्से से ये 2 एकड़ जमीन हम तुम्हें दे दे रहे हैं, 1 करोड़ की हो गई, तुम्हारा चुक गया, जी जी तुम्हारे नाम। हाथ में नारियल लेके जल लेके संकल्प करके दे देना, जी जी। फिर सब संपत्ति तुम्हारी भी है उनकी भी है, जी जी पर ये माना जाए कि तुमने उनका कर्ज संकल्प करके चुका दिया। जी ठीक है, जी। तो ठीक हो जाएंगे। ठीक। और परिवार को मतलब गुरुजी जैसे हमारी जो इच्छा है वो आप तो देख रहे होंगे, तो क्या मैं अपने परिवार को संतुष्ट कर पाऊंगा अपने कर्म से? यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जानकी जी को दोष लगाने वाले हैं इस दुनिया के लोग, जानते हो? जी। समझ, चंद्रमा में दाग ढूंढते हैं जी। अपने चेहरे में नहीं। जी समझ गए? जी तो कुल मिला के ये है कि कहीं धूल लगी होती है, कहीं साफ करते हैं। जी। बड़ा विचित्र संसार। यहाँ कोई किसी को सुखी नहीं कर, खुश नहीं कर सकता, जी क्योंकि हम कई बार कह चुके, आज फिर कह रहे, जी दर्पण में मुख और दुनिया में सुख जी दिखाई तो देते हैं पर होते नहीं। आप अभी धोखे में हो, ये जी। कुंडली का दोष है, आपकी गलती नहीं है। जी ऐसे लोग परिवार के प्रति मन वचन प्राण से समर्पित रहते हैं, पूरी जिंदगी कोलू के बैल जानते हैं? जी जी बैल की तरह मेहनत करते और आखिरी में सब कहते तुमने हमारे लिए किया क्या? जी हमारी मानो बात, जी 1 घंटे का समय हमें दे दो, जी अकेले में जाके अपने घर में शांत बैठ के देखो कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, जी हमारे परिवार के, जी हमने इनके लिए क्या किया क्या नहीं किया, जी जी और इनसे हमको कितना सुख मिला। जी मेरी बात मानो, जी
हरे पेड़ के नीचे लोग छांव में बैठते हैं जी और सूख जाए तो उसी पेड़ को काट के जला लेते हैं। जी ये दुनिया है, जी यहाँ जी। कोई किसी को जी गुरु जी कह रहे थे कि बेकार भ्रम में न पड़ो। नहीं, भ्रम की बात नहीं, मतलब सवाल एक है मेरा सर। हाँ बताओ। जैसे कह रहे हैं सर, बच्चे मतलब ये मेरे बड़े बच्चे हैं, इनकी उम्र 26 साल हो चुकी है और शादी वगैरह इन लोगों की, मंगल काम मेरे परिवार में काफ़ी समय से बाधित हैं, कब स्टार्ट होंगे? आप पुखराज पहन लें। और घर भी मेरा मतलब थोड़ा घर बना है मेरा, लेकिन बाकी तो 50 साल से ऊपर हो गया होगा पुराना है। फिर हम घर बनवाने के बहुत प्रयास में लगे हुए, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार मेरा घर नहीं बन पा रहा है। और घर को लेकर के मेरे पूरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सभी लोग परेशान हैं। और पैसे की बात है तो सर पैसा तो बहुत आता जाता है, पैसे की बात नहीं है। पैसा तो यहाँ आने के लिए भी नहीं था पैसा, यह लग रहा था हम लोग आ नहीं पाएंगे यहाँ पे, लेकिन फिर कृपा हुई, आ गए यहाँ पे हम लोग। नहीं, आप कहते बहुत आता रहता है, फिर कह रहे खर्च बहुत है गुरुजी हमारे फिर पास। कह रहे यहाँ आने के लिए खर्च बहुत ज्यादा है, पैसा आता है लेकिन खर्च बहुत ज्यादा है मेरे पास, आने के साथ खर्च के रास्ते बहुत ज्यादा हैं। हर दिन मुझे 2200 रुपया पेड करना है गुरुजी, पर डे 2200 रुपया मुझे देने के बाद जो बचेगा वो मेरे काम में आएगा। अब यार भैया 21-2200 का तो मामला सभी जगह है, तो आप सभी के यहाँ खर्चे लगे हैं जी, पर अब इसका कोई इलाज नहीं है। मकान का भी तत्काल में तो कुछ नहीं दिख रहा है। जी जी। मार्च 2026 के पहले पहले मकान बनने का योग था जनवरी 25 से जी। तो क्या भी मकान का कोई काम जी नहीं, कोई काम नहीं हो पाया। तो अभी कुछ उम्मीद नहीं है। मार्च तो आ ही गया जी, तो अभी तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है जी। आगे कितने साल मतलब अभी हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा? अभी है, इंतजार है। जनवरी 2029 के बाद अपन समझे। जी। और गुरुजी कर्ज से अगर हम लोग मुक्त होना चाहें तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ। गुरुजी आपका पाठ डेली सुनते हैं, बस वही एक विकल्प। और शनि आपने बताया था, कई बार मैं तीसरी जगह आया हूँ, आपने हर बार कहा कि शनि वज्र पंजर कवच सुना करें। मैं हर रोज दुकान पे उसको लगा के शाम को सुनता हूँ। आपका सुंदरकांड भी सुनते हैं हम, मेरे पूरे परिवार के लोग सुनते हैं, लेकिन अभी हम लोग को कोई फर्क नहीं दिख रहा है। शनि वज्र पंजर कवच से क्या फर्क होगा आपकी कुंडली में, हम बताए देते हैं जी। अब इसको नोट करो। शनि वज्र पंजर कवच के बाद आपके फोन में, आपके मोबाइल में अशुभ सूचनाएं कम हो गई होंगी, बंद हो गई होंगी। अमंगल की सूचनाएं, बुरी सूचनाएं, बुरी जानकारियां जो आती थी बार बार, उनसे मुक्ति मिलेगी। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पत्नी को आपकी पत्नी को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होना चाहिए, नसों की समस्या। तो कोई समस्या है उनको, पैर कमर में दर्द होता है उनको। हाँ, तो वही नसों की समस्या हम बता रहे हैं। तो ये समस्या रहेगी, कुछ समय में वेरिकोज वेन सामने समझ में आ जाएगी। जी जी। अब ये बताइए कि जब से शनि वज्र पंजर कवच शुरू किया है तब से पत्नी को सेहत में राहत है क्या? हाँ, राहत कुछ महसूस हो रही है, हमें खुद अपने काम में भी कुछ राहत महसूस हो रही है। तो यही हम कह सकते हैं। तो शनि वज्र पंजर कवच का हमने कल भी किसी को कहा था कि शनि देव के कष्ट से मुक्ति के लिए शनि वज्र पंजर कवच का पाठ करना चाहिए। जी ठीक है, कल भी कहा था जी, आज फिर कह रहे हैं। और आपने किया तो उसका फायदा आपको ये मिला। मंगलवार व्रत रहते हैं, इसे रहें या बंद कर दें? सही बात 12 है उपनिषद में लिखा है कि उपवास का कोई मतलब होता नहीं। जी। आपको रहना तो आप कुछ भी करो, अलग सब्जेक्ट है। भूखे रह के भगवान की भक्ति होती तो करोड़ों लोग हमारे देश में भूखे सोते। जी। सब सिद्ध पुरुष हो गए होते। जी। तो सारा खेल मन का है भगवान के पास। तुम्हारे भूखे पेट और भरे पेट से कोई मतलब नहीं। जी। ठीक है ना, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जिसको जैसे में तसल्ली, उन्होंने कहा मैं भूखे पेट अच्छा लगता तो करो भैया। और एक लास्ट प्रश्न है मेरा गुरुजी कि हम एक इष्ट की सेवा करते हैं, एक इष्ट की सेवा करते हैं, जो मेरे अपने गुरु लोग हैं उन्होंने बताया कि आपको करना चाहिए उनकी, लेकिन लगभग 6 साल हो गए हम लोग को करते हुए, लेकिन अभी हम लोग को कोई इसमें मतलब फायदा भी कहा जाए नहीं कुछ दिखाई दे रहा, नुकसान भी नहीं कुछ हो रहा है। मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा कि उनकी पूजा की जाए या ना की जाए। अरे हमें समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपकी तो बात ही छोड़ो। इष्ट देव की पूजा फायदे के लिए की जाती है क्या?
रक्षा के लिए हर अपनी। जगह। अरे रक्षा भी नहीं, जो हम तो भगवान से कहते कि हमें ये दे दो, हम कभी मांगते ही नहीं। जी हम तो ये कहते कि जो तुम्हारी सामर्थ्य हो, जो तुम दे सको वो देना। अब हमने उन पे छोड़ दिया। एक लोहार आदमी से भगवान प्रसन्न हो गए। जी अब भगवान कहते हैं कि मांग लो क्या चाहिए, तो उसकी धुकनी चलती थी, कोयला जलाना, लोहारी का काम करना। जी वो कहता भगवान सब अच्छा चल रहा, आपके आशीर्वाद से 2 बैलगाड़ी भर के कोयला दे देते तो बड़ी कृपा होती। भगवान ने माथा ठोका और तथास्तु कह के चले गए। जी तो लोहार मांगेगा तो कोयला ही मांगेगा, आप समझ गए ना। जी तो हम मांगेंगे तो हम थोड़ा सा मांगेंगे, आप मांगेंगे तो थोड़ा सा मांगे। मनुष्य की बुद्धि कितनी, समुद्र किनारे गड्ढा खोदा, हाथ में चम्मच लिए, उस चम्मच से समुद्र को उस गड्ढे में भरने की जिंदगी भर कोशिश करता है। वो आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, संसार कर रहा। जी देखो भैया, उमा कहो अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप और हम सब जितने बैठे हैं सब पानी पे दिन भर लकीर बना रहे हैं। ऐसा करेंगे फिर वैसा करेंगे, फिर बहू आएगी, फिर नाती होगा, फिर नातन होगी। लड़के को, नाती को तो डॉक्टर बनाएंगे, या नातन को डॉक्टर बनाएंगे, लड़का को कलेक्टर बनाएंगे, लड़का बन गया आतंकवादी, नातन का पता नहीं क्या। तो तुम्हारे हमारे सोचे से कुछ नहीं होना। मन चाही होबे नहीं, प्रभु चाही तत्काल। बलि चाहते स्वर्ग को, पहुंचा दिए पाताल। इसलिए इनकी शरण में ही कल्याण है। इष्ट देव की पूजन धीरे 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 आपको कालांतर में समय के हिसाब से दिखाएगी। दूसरी बात, जब तक आप ये सोचते रहोगे पूजा तो कर रहे हैं मजा नहीं आ रहा, तो पूजा मजाक के लिए की जाती क्या? जी नहीं, बताओ। जी मजाक नहीं। के लिए तो खाने पीने की चीजें होती, भैया पकोड़े खाए मजा आ गया, ठीक है भैया, कॉफी पी मजा आ गया, चाय पी मजा, ये अलग चीज है। जी और अपने इष्ट देव की पूजन में कभी स्वप्न में संदेह नहीं करना चाहिए। रावण ने संदेह किया था तो कितना अपमान हुआ था, धनुष नहीं उठा पाया था। जी भगवान शंकर से जाके रावण ने कहा कि मैं सीता स्वयंवर में जाना चाहता हूँ, सीता को ब्याह कर लाना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि तुम्हारी नातन की उम्र की है, शर्म करो। रावण बोला मैंने आपकी भक्ति की, वरदान देना आपका काम है, आप तो वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। रावण गया, भोजन किए जनकपुर में, धनुष उठा के और फिर चेक करके ऐसा रखा, सो गया। जी सवेरे उठा तो चौपाई आपने पढ़ी होगी, बाणासुर लंकापति आए, जुर्मिल कर सब धनुष उठाए, रामायण में है। जी डगे ना मतलब हिला नहीं, जी डगे न शंभु सरासन ऐसे, कामी वचन सती मन जैसे। जैसे कामी पुरुष की बातों में आकर एक पतिव्रता नारी का मन डामाडोल नहीं होता, जी ऐसे वो डामाडोल धनुष हिला नहीं। जी तब आके कैलाश में हाथ खपा दिए, बोले मैं कैलाश के समुद्र में डूब देंगे, आप झूठ बोलने लगे। भगवान शंकर बोले सावधान रावण, ना कभी झूठ बोला ना बोलते हैं। तो बोले फिर हमसे धनुष क्यों नहीं उठा, आपने वरदान दिया था। बोले कौन कहता कि नहीं उठा, कल तुमने उठाया था कि नहीं। बोले हाँ। बोले क्यों उठाया था। बोले हम चेक कर रहे थे उठेगा कि नहीं। बोले मेरी बात को तुम चेक करोगे। भगवान शंकर का नाम ही सत्यम शिवम सुंदरम, उनमें क्या संदेह करना। तो अपने इष्ट देव में संदेह करने के कारण रावण को भरी सभा में निरुत्तर होना पड़ा। हम आपको एक लाइन में कह सकते, बहुत बातें नहीं बताएंगे, भरोसा हो तो इसका मानना हमारी बात का। जी हमारे जीवन के हजारों अनुभव हैं। जी कभी भी मन में सिर्फ विचार आ जाता कि ये काम कैसे होगा, वो काम ऐसे होता है जैसा हम कभी नहीं कर पाते। आप समझ जाओ, इतना सुंदर होता है। क्योंकि जब हम चिंता करते तो फिर हमको अचानक याद आती, सैया भय महाकाल डर काहे का, हो जाएगा और हो जाता। इष्ट का भरोसा करना सीखो। कभी दूसरे से ये मत पूछो हम इनकी पूजा करते हैं, 16 सोमवार करते लोग हमारे पास आते, महाराज जी 16 सोमवार कर रहे हैं, इसका फल मिलेगा हमें, इसका फल मिल रहा। अरे बड़े ना समझ हो, ये क्या चाहते हो, हमसे पूछ रहे हो। अरे हाड़ मास के आप तो हाड़ मास के, हम इतने बड़े कोई गुरु नहीं है। जैसे गुरु आपने देखे होंगे बड़े बड़ी दाढ़ी वाले, हम तो थोड़ा अलग टाइप के। हम आपकी आंख खोलने वाले गुरु, भ्रम में नहीं डालते। ये बताइए, एक सवाल हमारा,
लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र चा भगवाना, जब लो करो निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में बासा। अग्नि में सीता जी को सौंप दिया, परछाई ले ली। और ये कौन, ये लीला कौन कर रहा? गुड़ के बाप कोलू, कौन? भगवान राम नारायण, वही सब संसार को नचा रहे। और वो लक्ष्मण जी की पीठ पर लेटे रहते। लक्ष्मण जी को बात पता नहीं चली, जो उनके सगे भाई, समझ रहे ना जी। जब लक्ष्मण जी राम जी के मन की बात नहीं जान पाए कि यहाँ लीला हो गई, उसी के लिए अग्नि परीक्षा हो रही, समझ रहे आप? रामायण देखियो। जी। तो जब लक्ष्मण जी उनके मन की बात नहीं जान पाए, तो क्या विनोद दुबे और क्या फलाने 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 नाम नहीं लेते। कोई उनके मन की बात बता पाएगा? बताओ आप। जी नहीं। आप बोलो ना। जी नहीं। तो जब कोई नहीं बता पाएगा, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, ठीक है ना? भगवान कौन से गुण पर तुम पर आकर्षित हो जाएंगे? हाँ, जतन करने पड़ेंगे। जब जतन करोगे तो उनका ध्यान आकर्षित होगा कि हमें पाने के लिए जतन कर रहा है। वो कब कर्मा करते हैं वो जाने। कभी भी किसी गुरुजी से, पंडित जी से, बाबा जी से, अरे कोई का बताएगा? भगवान के मन की बात छोड़ो, बाबा जी से पूछ रहे, बाबा जी की घरवाली की बात तो बाबा जी समझ नहीं पा रहे। बाबा जी भगवान के मन की बात बताएंगे? आओ लच्छू, बैठो लच्छू, ने तई कच्छू, ने तई कच्छू, सब चूतिया बनाने वाले बैठे, कहाँ पड़े चक्कर में। हमारे जैसी बात बोलने के लिए आदमी को 1.25 किलो का कलेजा चाहिए, क्योंकि नुकसान होता है। हम वो नुकसान सहने तैयार है। हम अपने धर्म से नहीं चूकना चाहते, जो सच है वो बताएं जी। आप मानो तो बेहतर, नहीं मानो तो दूसरे दरबार में जाना, भगवान के मन की बात पता चले तो बताना, हम उसको गुरु बना लेंगे। भ्रम में न पड़ो, अपने भगवान को भजो, वो ही ज्ञान कराएंगे। सुन लो एक लाइन में, रामायण की बात है, वह जाने जह दे जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। भगवान को वही जान सकता जब वो अर्जुन से कहते हैं कि देख लो मैं हूं, तब अर्जुन जान पाए। नहीं जानते थे ना जी। तो जब अर्जुन नहीं जान पाए, लोग कहते हैं मैं गीता का अध्ययन किया, 1000 लोगों ने टीका। अरे टीका क्या करे? तुमने अपने विचार लिख के टांग दिए कि ये तुम्हारी गीता है। गीता तो अर्जुन की समझ में नहीं आई। बोलो जी जी। अर्जुन की समझ में गीता आती तो इतनी मोटी गीता क्यों लिखी जाती भाई? मेरी समझ में नहीं आती, लोग इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे ऐसे चतुर हैं हमारे हिंदुस्तान के लोग कि हनुमान जी का दरबार लगा है, प्रसिद्ध दरबार देश में चल रहा, और वहां भूत नाच रहे। महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, चौपाई खत्म हो गई। यहाँ बताओ ना, कहाँ हनुमान जी के सामने भूत प्रेत? लेकिन उन भूत प्रेतों के बहाने से हमारा काम चल रहा तो चल रहा। अपने आप को धोखे में मत रखो जी, ठीक है ना जी। भगवान जब ज्ञान कराएंगे तभी ज्ञान होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है जी। भटको मत, अपने इष्ट देव को भजो और वही शिक्षा बच्चों को दो। गलत आदमी को गुरु बनाओगे तो पूरा परिवार डूब जाएगा। ऐसी गलती नहीं करना जी। कौन बताएगा भगवान के मन की बात? बताओ, कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल भ्रम में नहीं पड़ो, ठीक। चलो पर्ची गुरु जी, जैसे मैं माड़िक पहना हूं तो क्या इसे निकाल दें या इसे पहन के रखना? देखो सही बता दें, आप जो पहने वो पत्थर पहने हो जी। जब तक किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती वो भगवान नहीं बन सकती, ये बात मान लो। जब तक किसी पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती वो रत्न नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं। हमारे जीवन के अनुभव, हमने बिना प्राण प्रतिष्ठा के नग पहने, रिजल्ट नहीं आया। फिर हमने प्राण प्रतिष्ठा करके पहने, रिजल्ट आया। तो इसीलिए हम प्राण प्रतिष्ठा पे जोर देते। इसे तो गुरु हम खरीदने के बाद अपने जो हमारे पंडित जी उनको दिए थे, अपने गोत्र के अनुसार आप उसको मंत्रित करने के लिए। हाँ तो हो सकता है, उन्होंने की होगी तो नहीं मालूम। उसका रिजल्ट मिला आपको कुछ? जब पहली बार जब पहने थे तो हमें इसका रिजल्ट मिल रहा था। ये 2019 में हमसे खो गया गोरखपुर जाते समय। दोबारा उनसे प्राण प्रतिष्ठा करवा के पहना लेना। तो ये दोबारा लिए। एक पर्ची निकाल दो। धन्यवाद। हाथ डाल के नीचे, हाथ डाल।